यूपी में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव ने फांसी लगाकर दी जान। लिखा, मन करता है कि संजय निषाद मंत्री उनके बेटों की हत्या कर दूं। आपको बता दें कि यूपी के महाराजगंज में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने मंत्री संजय निषाद और उनके दो बेटों पर गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया। धर्मात्मा ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट की, जिसके बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। मामला पनियारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि 10 साल से मैं निषाद पार्टी से जुड़ा रहा। जितना समय मैंने पार्टी को दिया उतना तो अपने परिवार को भी नहीं दिया। मेरी लोकप्रियता देखकर इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। 2 साल से ये लोग मुझे कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा मन करता था इन सबको जान से मार दूं। आपको बता दें कि धर्मात्मा निषाद 29 साल महाराजगंज के निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव था। धर्मात्मा की शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी है। धर्मात्मा ने परिवार सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि धर्मात्मा के घर के बाहर निषाद समाज के लोगों की भीड़ लगी। परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार भी कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा, आखिरी संदेश में अपना, आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उनकी मदद करने का प्रयास किया। कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर जाकर लोगों की मदद की। इस कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन भी बन गए। फिर भी मैंने समाज को शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इसी बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े, कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, लगातार लोगों की मदद करता रहा। आपको बता दें कि आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने करीब 10 साल से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी की विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया। इसमें पिछले 10 साल से मैंने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ समाज को समय दिया है। इसी बीच मैंने उत्तर प्रदेश के 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए काम किया है। इसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ अन्य वर्ग भी युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ गई। इस कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज़्यादा चर्चित कैसे और लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 साल से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे कमज़ोर करने का प्रयास किया। फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने और मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के लालच दिए। मेरी टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी प्रयास करने लगे। मनीष निषाद नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट कराने के लिए उकसाया गया। इस कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था। उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी मां बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। इसमें मेरे एक बहुत करीबी दोस्त और जयप्रकाश निषाद का हाथ था। डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं चाहता तो मेरे खिलाफ साजिश करने वाले जयप्रकाश निषाद और तत्काल जान से मार सकता था, लेकिन मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए हैं, मगर कभी किसी की हत्या करूंगा ऐसा ख्याल भी मन में नहीं आया था। लेकिन इसी बीच पनियारा थाने के अंतर्गत आने वाले वैदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगी थी। तब मैं मौके पर गया था। एडिशनल एसपी के मौके से बुलाकर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या की शिकायत दिलवाई। इस मामले में भी मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों ने झूठा केस दर्ज करा दिया। तब मुझे जेल भी जाना पड़ गया था। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आया तो फिर लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए संजय निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना, मिलना जुलना शुरू कर दिया। इसी बीच मेरे आवाज़ पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद छोटे बेटे श्रवण कुमार निषाद आए और माफ़ी मांगी। कहने लगे कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य की पैरवी नहीं की, जो भी किया वह जयप्रकाश निषाद ने किया। फिर मैंने जयप्रकाश निषाद से पूछताछ की तो उसने भी कसम खाकर कहा कि उसने जो भी षड्यंत्र किया सब डॉक्टर संजय कुमार निषाद, प्रवीण कुमार और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर किया था। ये सब सुनकर पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इन सबको जान से मार दूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, और फिर दिल में कहा कि नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन मैं हत्यारा बन जाऊंगा, इसलिए मैं
बहुत कुछ सोचने के बाद निर्णय लिया कि अब इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूर को बना लेना चाहिए और इसी सब को सोच करके मैंने आत्महत्या की है। एंकर भोलू जहांगीर, सहयोगी आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट फाइटर टुडे।